इनफॉर्मल वर्कर भी हैं और जो हम लोग हैं संविदा पे हैं या नियमित है सबको सामाजिक सुरक्षा मिले, जिसमें आपका ईपीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, चिकित्सा बीमा उसमें आता है। उप मुख्यमंत्री जो द्वारा 27 तारीख को आश्वस्त किया गया था कि 1 महीने का सेवा विस्तार के उपरांत उस दौरान इनको कहीं समायोजित किया जाएगा, जिस पे उनके द्वारा चर्चा भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जी ने उस दिन बोला ही था, वादा किया था कि हम लोग इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी और पदाधिकारी जो है लगातार प्रदेश सरकार से वार्तालाप करके प्रयास कर रहे हैं कि इनकी विभिन्न समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। इन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की है, विभागीय मंत्री से मुलाकात की, आलाधिकारियों से मुलाकात की है। वेतन विसंगति के अलावा स्वास्थ्य बीमे का लाभ, इसके अलावा कई सारी इनकी प्रमुख समस्याएं हैं जिनका ये चाहते हैं कि प्रमुखता के साथ निवारण किया जाए। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय जी हैं। योगेश जी, अभी हाल में आपने लखनऊ से सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, उनको आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा। क्या कुछ वार्ता हुई? आप लोग की जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने का उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोग को? 2016 में माननीय वर्तमान गृह मंत्री और वर्तमान के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा संविदा कर्मचारियों के अधिकार के लिए जब सपा सरकार थी तो इनके द्वारा अधिकार दिलाओ रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त विभाग के संविदा कर्मचारी सम्मिलित हुए थे। उसमें कौशल किशोर जी के माध्यम से संपर्क हुआ था उनसे। उसमें उन्होंने आश्वस्त किया था कि जैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो संविदा कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। तो निरंतर इसी विषयों पे हम लोग उनसे प्रयास करते रहते, मुलाकात भी होती रहती, वो बोलते हैं। हालांकि इस विषय पे कभी मुख्यमंत्री जी से अभी वार्ता नहीं हो पाई है। और सरकार जब बनी थी तो एक बार उस समय के वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री जी थे, उनसे मुलाकात हुई थी तो उनके द्वारा ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं गया जिससे संविदा कर्मचारियों को कोई लाभ हो पाए। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी नीतियों का घोषणा किया गया है, जिसमें उनको एनपीएस का लाभ हुआ, स्वास्थ्य बीमा हुआ, अनुकंपा के आधार पर नौकरी हो गई, प्रतिवर्ष जो नियुक्ति उनका अनुबंध होता है प्रतिवर्ष समाप्त कर दिया गया है, वो उनका 60 साल की सर्विस कर दी गई। इसी प्रकार के 100% वेतन बढ़ा दिया गया, मतलब 2 गुने वेतन हो गए, उनके वेतन में भी लाभ हुआ है। इस तरीके नियुक्ति उनकी संविदा पे, लेकिन सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जा रही हैं। तो उसी क्रम में इन्हीं सारे बिंदुओं को, कुछ 8 बिंदु हैं उनके, उन्हीं बिंदुओं को लेकर हमने रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की। आपके द्वारा आश्वस्त किया गया था कि अब सरकार बनेगी तो किया जाएगा। तो उसमें हमने अपनी बात रखी तो उनके द्वारा कहा गया कि इस पे हम मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखेंगे और इस पे हम मुलाकात करके मुलाकात होती है तो इस पे बात भी करेंगे। तो उसी क्रम में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि सबसे पहले 2016 में अधिकार दिलाओ रैली का आयोजन हुआ था, इसमें सारे वादे जो है वो सरकार द्वारा किए गए थे आप लोगों से। एक बार फिर आपने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है, लखनऊ से सांसद है, 2024 का चुनाव नज़दीक है। क्या माना जाए? आपने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कर्मचारियों को तमाम सारी सुविधाएँ दे रही है, उनको 60 साल तक विभाग के लिए काम करने का मौका प्रदान किया गया है। यूपी में ये सारी चीज़ें अभी नहीं है, तो क्या लग रहा है आपको चुनाव खत्म होने के बाद इन सब चीज़ों पर एक बार फिर से आप लोग को वार्ता करनी पड़ेगी? आप लोग को उम्मीद है कि आपकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ किया जाएगा? नहीं, हमें उम्मीद है कि चुनाव से पहले कुछ निर्णय ले लेगी, क्योंकि हमारा जो मदर संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उसके माध्यम से भी हम लोग अपनी बात रखते हैं समय समय पर। और पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी इस पर कार्रवाई होगी। इसी क्रम में हम लोग प्रयास करते रहते हैं और जल्द ही अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों के द्वारा एक रैली का भी आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में है 27 सितंबर, जिसमें रैली निकाली जाएगा। उसमें संविदा कर्मचारियों का ही मुख्य रूप से विषय है। उस रैली के माध्यम से ही इस विषय को रखा जाएगा। क्योंकि जी भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से आप लोग मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम सारे जो मुद्दे हैं उसको आप लोग उसमें प्रमुखता के साथ उठाएंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौशल किशोर जैसे मुख्य अतिथि वहाँ पर रहेंगे। कोई मुद्दे हैं जिन पर अभी आप लोग चाहते हैं कि इनकी प्रमुखता के साथ उस दिन जो स्थापना दिवस से जो कार्यक्रम रहेगा उसके ऊपर बात की जाएगी? इस समय जो मुख्य रूप से बेसिक रूप से जो हमारा L20 का कार्यक्रम है, उस दिन L20 का भी मतलब कार्यक्रम होगा स्थापना दिवस के दिन। तो L20 का मुख्य इस समय जो मेन उद्देश्य है कि सामाजिक सुरक्षा, वैश्विक स्तर पर जो सामाजिक सुरक्षा है लोगों की, पूरे L20 के जितने भी सदस्य हैं देश हैं, उनके यहाँ कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। तो मुख्य यही उद्देश्य होगा कि सारे कार्मिकों की, चाहे अपने जो लोग हैं इनफॉर्मल वर्कर भी हैं और जो हम लोग हैं संविदा पे हैं या नियमित है, सबको सामाजिक सुरक्षा मिले, जिसमें आपका ईपीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, चिकित्सा बीमा उसमें आता है,
पेंशन का लाभ हो गया, ये सामाजिक सुरक्षा और वेतनमान, ये 4 बिंदु मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा में आते हैं। इस पे माना जाए कर्मचारियों की जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी आप लोग को मिलनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल। योगेश जी, आखिरी सवाल है आपसे। कोरोना काल के दौरान विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग पे कर्मचारियों को रखा गया था, अभी कुछ दिन पहले उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। आपके द्वारा बताया गया था कि पदाधिकारी जो है लगातार बात कर रहे हैं शासन से, आला अधिकारियों से कि इनको कहीं समायोजित किया जाए। वो प्रकरण कहाँ तक पहुँचा अभी तक? माननीय उप मुख्यमंत्री जो द्वारा 27 तारीख को आश्वस्त किया गया था कि 1 महीने का सेवा विस्तार के उपरांत उस दौरान इनको कहीं समायोजित किया जाएगा, जिस पे उनके द्वारा चर्चा भी की जा रही है। अभी हमारे भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री जी द्वारा वहाँ के सांसद जी के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा गया है और वहाँ पे भी अपनी बात रखी गई कि वहाँ पे अगर यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार कोई अप्रूवल बजट के लिए भेजती है, चूँकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का मिला जुला बजट से काम चलता है, तो उससे बात होगी तो उनके द्वारा मतलब आश्वस्त किया गया केंद्र से असुविधा नहीं आएगी। और उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जी ने उस दिन बोला ही था, वादा किया था कि हम लोग इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। इन केस इस महीने में नहीं हो पाता तो इनका विस्तार 1 महीने और करके उस दौरान फिर से इनको समायोजित करने का कार्य किया जाएगा। मौजूदा समय में उन सभी कर्मचारियों का क्या हाल है? आखिरी सवाल है आपसे कि मौजूदा समय में उन सारे कर्मचारियों का क्या हाल है, क्योंकि वो लगातार कार्य कर रहे थे, अचानक से उनको बताया गया कि इस महीने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। आप लोग लगातार उनको वापस समायोजित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने बताया कि बहुत जल्द समायोजन उनका हो भी जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो मौजूदा समय में उन कर्मचारियों की क्या स्थिति है? जाहिर सी बात है, कर्मचारी तो परेशान हैं, थोड़े से अपने आप को भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसी क्रम में वो 27 तारीख को आए थे, जिनकी संख्या लगभग 1000 से 1200 थी और अभी भी मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से लगातार संपर्क करने का प्रयास करते रहते हैं कि भाई साहब मुलाकात के लिए हम लोग कब आएँ, तो हम उनको वही आश्वस्त करते हैं। प्रयास है जो अभी अब आने की आवश्यकता नहीं है, भीड़ और आंदोलन करना उचित नहीं होता जब तक काम हो जाए। यदि सरकार नहीं चेतती है तो निश्चित ही एक दिन तय करके वो लोग आएंगे फिर। ये थे हमारे साथ प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रदेश सरकार ने इनको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उन सभी की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान एनएचएम में जो कर्मचारी शामिल किए गए थे यूपी में कार्य करने के लिए, जिनकी संख्या हज़ारों में थी, आउटसोर्सिंग पर थे, उनके कार्य को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन वापस जो पदाधिकारी हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि इनको वापस समायोजित किया जाए। इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द उनके समायोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विवेक के साथ उमंग पांडेय, टीवी लखनऊ।